हमारे पास खुद के जज्बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं। हमारे काम को सही से समझ सके ऐसा कोई है ही नहीं। तो हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है। तुम गलत हो फुशिकुरो। मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। नोरितो शिकामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया। द कलिंग गेम। सुकुना फुशिकुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है, बेझिझक मार देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बताओ फुशिकुरो, मुझे आगे क्या करना है? टेंगेन से मिलेंगे। सबसे पहले जुजुत्सु हाई जाएंगे। कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। नोरितो शिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करें, का जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा दरवाजा टेंगेन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की। नहीं, हम सही दरवाजा नहीं चुन, टेंगेन से नहीं मिल सकते। क्या सुकुमो को उसका पता नहीं चलेगा? ये प्लान उसी ने बनाया है। मेरी सुकुमो से बात हो चुकी है। शायद वो बड़े अफसरों के मुंह नहीं लगना चाहती। नोबारा के साथ क्या हुआ? समझ गया। शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं, सुरक्षा कवचों के पार जा सके। तूने सुकुना की उंगली और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया? तुम्हारा मतलब क्या है जोसो? अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। आप इतनी जल्दी ठीक हो गए? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? अफसोस की बात है कि क्लैन हेड नहीं रहे। बस कर्स टेक्निक से भी ये निशान नहीं जाते। बस जलने के निशान ठीक नहीं कर पाए। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना? शोसो के अवशेष रखे। मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा, भले ही वो अभी अवशेष के रूप में है। ये आदमी है कौन? फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई। यही है वो। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। खून के धब्बे? सारे डिस्टॉर्शन शायद उसी दौरान शुरू हुए होंगे। ये 12 साल पहले की बात है। नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? टेंगेन असली दुनिया में दखल नहीं देते, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। मेरा अंदाजा गलत निकला। वो जो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिलकर चलेगा। शापित को की डेथ पेंटिंग, ज़मीन की संतान और सुकुना के पैसे। क्या वो यही है? हाँ, यही है। आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते। लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगेन? इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं? केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद जानने के लिए आए हैं। उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। शापित कोक के डेथ पेंटिंग, यूटा और सुकुमो, मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? वो आदमी बस ये चाहता है सानू की पूरी प्रजा जबरदस्ती विकसित हो जाए। सबको जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बनाया? ये एक इंसान को तब्दील करना थका देने वाला काम है। मेरी आत्मा पूरी दुनिया में फैल गई। सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ। एक भी इंसान बेकाबू हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी मानव जाति विकसित होगी, पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक दे। इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। इन लोगों के दिल की बात समझने की काबिलियत नहीं। बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केंजाकू ही सबसे शक्तिशाली है। तो इसलिए सुरक्षा चाहिए। वो कम से कम 1000 साल से जुजुत्सु जादूगर रहा हो। शायद केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और वो सिक्स आइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है।
साइज और स्टार प्लाज्मा वेसल तो ही वापस आ चुके। स्टार प्लाज्मा वेसल को और 6 साइज वाले को महीने के अंदर ही मार डाला। दुनिया में एक साथ 2 6 साइज जिंदा नहीं रह सकते। 6 साइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोच। दुनिया में एक अनहोनी 12 साल पहले 2G जेनिन बीच में आ गया। प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे मैनिपुलेशन की ताकत वाला एक नौजवान आया। प्रिजन रिंग खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लगा। वो सबसे अलग था। में कर्स्ट एनर्जी नहीं थी, औलादी शरीर और बेमिसाल ताकत दी थी। इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली कड़ी को ही तहस नहस कर। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए केंजाकू को मार कर भी तुम लोग कलिंग गेम खत्म नहीं कर सकते। केंजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। तुम में से कौन रुकने वाला है? मैं रुकूंगा। अगर केंजाकू टेंगेन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी। यूजी, तुम्हें यूटा या उस लड़की की मदद की जरूरत खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिज्म रियल्म का ये पिछला हिस्सा सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए प्रिज्म रियल्म मेरे बैरियर्स की सीमा से बाहर था। मतलब पिछला दरवाजा? पहली बार सुन। सातोरू गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर है। इसे खोलने के लिए तो खत्म करने में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट टेक्निक्स को कैंसिल करता है। ब्लैक रोब भी पिंजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह। शायद उसका कहीं दूर छिपा दिया या फिर नष्ट ही कर। गोजो सर सोच क्या रहे थे? आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? पर और कोई तो रास्ता होगा। 1000 साल पुरानी एक जादूगर भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बीच उस एंजल की कर्स टेक्निक पिछले द्वार को खोल सकती, किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। किसी भी टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है? क्या आप जानती हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी? टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं। बैरियर की वजह से होकाइडो को इससे बाहर रखा है। हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाती हाँ, है। सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। मना करने वालों की मौत हो जाएगी। रूल्स के हिसाब से टेक्निक छीनने का मतलब है मौत। ये सीधे सीधे उनके दिमाग पर वार करेगा। पांडा का क्या होगा? क्या उसके पास दिमाग भी है? उस कॉलोनी में पहले से ही जो आम लोग मौजूद होंगे उनके लिए क्या रूप? कॉलोनी के अंदर आने बाहर जाने पर कोई पाबंदी। फंसे हुए लोगों को कॉलोनी से बाहर निकालने का एक मौका दे दिया। तो इतनी बड़ी मेहरबानी की है, हाँ? अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को गेम मास्टर समझकर खेल। सच कहूँ तो कोगाने भी गेम मास्टर नहीं। समझ गया। हमें सारी जानकारी तो समझ में आ गई है। जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने। यूकी और चोसो यहीं पर रुककर टेंगेन की हिफाजत करेंगे। ऐसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। तो मैं बाद में समझाऊंगा। तुम क्या करोगे यूटा? किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आपस में ही लड़ने की नौबत ना आ जाए। शुक्रिया दोस्त। हो सकता है कुछ वक्त के लिए मैं गायब रहूं। पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई ये सब मत सोचो। मैं पहले मर गया तो उसे कहना कि तुम्हें भी मार दे। तुम मर गए तो मैं टांग किसकी खींचूंगा? हमारी टीम में वैसे भी बहुत कम लोग हैं। तुम दोनों हमारे प्लान के मुताबिक किंची से मिलने जाओ। 3rd ईयर स्टूडेंट जो सस्पेंड हुआ था। किसी भी तरह उसे टीम में शामिल करो। क्या वो ताकतवर है? से भी ताकतवर है जब फॉर्म में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जोसो, तुम्हारा शुक्रिया। मर मत जाना। तुम रो रहे हो क्या? चुप रहो। जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। असली मकसद क्या है वो बताओ। मैं जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं आता। कुछ खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। डर के मारे ओकोत्सु या मेगुमी के पीछे छुपोगी। हमें इस फॉरबिडन वॉल्ट में आने की इजाजत नहीं है। माकी, वापस आओ। क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा सकती हूँ।
ओबितो ने जेनिन क्लैन की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे ये बेकार का सिरदर्द नहीं चाहिए, आप ही सब संभाल लीजिए ना। ओजो ने तुम पर जो भरोसा किया है उससे सब तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे।